welcome. Today we are going to discuss another topic from your computer system architecture, which is addressing modes. Now, when we talk about computer architecture, there are some commands that are there to do some operation, है ना? कोई command होती है जिससे operation होता है. अब उस command में क्या चीज़ें होती है? दो चीज़ें होती है. एक तो opcode और होता है ऑपरेंड. ठीक है. अब ये दोनों चीज़ें हमें कहीं ना कहीं से फेच करनी पड़ती है, हाँ या ना? उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो ऑपरेंड है या ऑपरेटर्स है, ये सारे कहाँ स्टोर है मेरी मेमोरी में, है ना? और ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही तरह की एड्रेसिंग हो. अब आप लोग अपने घरों में रहते हैं, किसी की एड्रेसिंग होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक, किसकी न्यूमेरिक, किसी की अल्फ़ाबेटिकल, तो हर एड्रेसिंग अलग अलग होती है, हाँ या ना? वैसे ही जब हम सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें भी जो हमारी एड्रेसिंग होती है वो अलग अलग तरह से होती है. आज हम उन डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एड्रेसिंग मोड होता क्या है? एड्रेसिंग मोड बताता है कि ऑपरेंड जो मेरे एक इंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऑपरेंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ है मेरे जो ऑपरेंड्स जिनके साथ मैं अपना काम करने वाली हूँ. ठीक है. मैंने क्या बोला, मेरे पास एक ऑपरेटर होता है और ऑपरेंड होते हैं. ऑपरेंड्स क्या होएंगे? 4, 5. ऑपरेटर क्या है मेरा? प्लस. इंस्ट्रक्शन कमांड देती है कि मुझे 4 + 5 करना है. ठीक है, हाँ या ना? तो मेरे को पता है मुझे एडिशन करना है, बट एडिशन किसका करना है? वो होते हैं मेरे ऑपरेंड्स. और वो ऑपरेंड्स मेरे मेमोरी में कहाँ स्टोर है ये मुझे किससे पता चलता है? एड्रेसिंग मोड से. ठीक है. हर ऑपरेंड का एक एड्रेस होता है. नेचुरली अगर हम बात करें कि मेमोरी में कुछ चीज़ है तो हर चीज़ का एक एड्रेस होगा ना, जिससे हम उसको एक्सेस कर सके मेमोरी में. हम सीधा थोड़ा ना बोल सकते हैं उस इंस्ट्रक्शन का एक ऑपरेंड दो मुझे, नहीं बोल सकते ना. हम बोलेंगे वी नीड ऑपरेंड विच रिसाइड्स इन रजिस्टर नंबर सो एंड सो. वी नीड एन ऑपरेंड विच रिसाइड्स इन मेमोरी नंबर सो एंड सो, हाँ या ना? क्योंकि अगर हम बात करें हमारी मेमोरी की तो हमारी मेमोरी बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की होती है. सपोज मेरा ऑपरेंड 1 इधर है और ऑपरेंड 2 इधर है, तो वो क्या बोलेगा? आई नीड ऑपरेंड 1 फ्रॉम दिस लोकेशन एंड ऑपरेंड 2 फ्रॉम दिस लोकेशन विच इज ऑपरेटेड बाय एन ऑपरेटर कॉल्ड एडिशन. ठीक है. ये होते हैं मेरे एड्रेसिंग मोड. एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज अ रूल फॉर इंटरप्रेटिंग मतलब एड्रेस जान के ऑपरेंड को लेना. ठीक है. इंटरप्रेट करने का मतलब मैं एड्रेस के बेसिस पे उस ऑपरेंड को रिट्रीव करूँ मेमोरी से, या मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड. ठीक है. बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट आई नीड दैट ऑपरेंड, फॉर दैट आई नीड एड्रेसिंग मोड. समझ आ गया आप सबको एड्रेसिंग मोड क्या होता है? आर वी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? अगर मुझे कोई भी काम करना है, मुझे उसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए. इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती है. एक होता है मेरा ऑपरेटर जो बताता है काम क्या होगा, और होते हैं मेरे ऑपरेंड्स जो क्या बताते हैं, जिन पे काम हो रहा है ना? ऑपरेंड्स क्या है? जिन पे काम हो रहा है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ है. एड्रेसिंग मोड बताता है ये वैल्यूज मेमोरी में कहाँ से मैं लूंगी या लूंगा. ठीक है. आर वी क्लियर नाउ? मूविंग फॉरवर्ड. एड्रेसिंग मोड बहुत तरह से होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड मेरा सबसे पहला एड्रेसिंग मोड है, जो कह रहा है एक डेफिनेशन से that implied addressing mode refers to the instructions that comprise only an opcode without an operand.
ऑपरेंड है ही नहीं इसमें, इसमें सिर्फ ऑप कोड है। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज ये एक एग्जाम्पल है, ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर मेमोरी का एक पार्ट है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। इट इज द, you can say it's a default memory location. By default it has some content stored in it, ठीक है। accumulator can be accessed directly. अगर मैंने लिखा इंक्रीमेंट a, इसका क्या मतलब है, accumulator में जो भी वैल्यू है उसको मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। वैसे ही अगर मैं डिक्रीमेंट करूँगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सपोज वैल्यू है 24, ठीक है, इंक्रीमेंट ए से वो क्या बन जाएगी, 25, ठीक है। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू प्रेजेंट इन द अक्यूमुलेटर बाय 1। यही डिक्रीमेंट होगा तो इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू प्रेजेंट इन द अक्यूमुलेटर बाय 1। क्लियर? क्या इसमें मैंने इस इंस्ट्रक्शन में अलग से ऑपरेंड दिया है, नहीं दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्योंकि क्या मैंने इसमें किसी का एड्रेस दिया है, नहीं दिया ना, इसको कहते हैं ज़ीरो एड्रेस, ठीक है। अब तुम बोलोगे ज़ीरो ये बात 1 2 ऐसे भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर मैंने एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने दिया ऐड accumulator and whatever is stored at register location 101, ठीक है। इसमें मैंने कितना एड्रेस दिया है, एक एड्रेस दिया ना, एक तो accumulator ही है, accumulator तो डिफॉल्ट है ना, मैंने उसके आगे कितने एड्रेस दिए हैं, एक ही एड्रेस दिया है, दिस इज 1 एड्रेस। फिर 2 एड्रेस में ऐसे होता है, सी जहां स्टोर्ड है, या फिर मैं दे सकती हूँ 2 एड्रेस दे दिए, तो ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 101 एंड 102 एंड स्टोर इट इन 101, ओके, दैट इज 2 एड्रेस। कमिंग टू 3 एड्रेस, आई कैन ऑल्सो गिव add the contents of register 101, 102 and store it in 101, ठीक है। 3 एड्रेस, पता चल गया इंस्ट्रक्शन की एड्रेसिंग कैसे होती है। 0 एड्रेस जिसमें मैं कोई एड्रेस नहीं देती, 1 एड्रेस में एक एड्रेस देती हूँ, इधर रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है या मेमोरी का एड्रेस हो सकता है। 2 एड्रेस जिसमें 2 होते हैं, 3 में 3 होते हैं, ठीक है। वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ हियर, ठीक है। Are we clear with implied? Implied addressing mode is applied where I only change the contents of defaults, ठीक है, only change the contents of default, there is no operand, no operand. Next, immediate addressing mode क्या कहता है, ऑपरेंड इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। इसका मतलब अगर मैंने एग्जाम्पल दिया ऐड 5, तो वो क्या करेगा, 5 को अक्यूमुलेटर के साथ अक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर देगा, ठीक है। मैंने अपने कंटेंट को एज इट इज इंस्ट्रक्शन में दे दिया, क्या मैंने एड्रेस दिया, मैंने अपने कंटेंट मतलब 5 6 7 8 जो भी मुझे ऐड करना है उसको एज इट इज मैंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया, ठीक है। वो किससे ऐड होता है, टू द डिफॉल्ट अक्यूमुलेटर, ठीक है। 5 इज द ऑपरेंट। क्या कोई मेमोरी रेफरेंस है, नहीं है। इमीडिएट का मतलब मैंने इमीडिएटली उस ऑपरेंट को उधर इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन किया हुआ है,
ठीक है, I do not need to go to some memory to fetch. Now, direct addressing. डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब डायरेक्टली मेरा जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मैं मेंशन कर रही हूँ कि मुझे कहाँ से डेटा फेच करना है। सीधा डायग्राम पे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है डायग्राम? मेरे पास इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है डायरेक्टली कि मेरे को इस जो ए चाहिए वो कहाँ स्टोर है। समझ गए ना? ये मेरी मेमोरी है, ये मेरी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस गिवन है किसका? ए का। जो मुझे ऑपरेंड चाहिए उसका एड्रेस डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो मैं मेमोरी में जाऊंगी, फेच करूंगी, यूज करूंगी, ठीक है। इमीडिएट में क्या था? सीधा इधर वैल्यू थी, ठीक है, तो मुझे कहीं नहीं जाना था। डायरेक्ट में उसका एड्रेस है, ठीक है, समझ आ गई? इनडायरेक्ट डायग्राम पे ज़्यादा डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ आएगा। इनडायरेक्ट कहता है कि मैं ए तक एक पॉइंटर के थ्रू पहुंचूंगी। मैं डायरेक्ट में क्या करती थी, ये जो एड्रेस होता था इस एड्रेस से सीधा मेमोरी में देखती थी तो वो मेरे को मिल जाता था ऑपरेंड। इधर मैं क्या कर रही हूँ, इस एड्रेस से जाऊंगी इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जो एड्रेस है उससे मुझे एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा। इनडायरेक्ट हो गया ना? डायरेक्ट में तो मैं सीधा उधर ही जा रही थी, अब इनडायरेक्ट में मैं सीधा वहाँ नहीं जा रही, मैं किसी के घर जा रही हूँ, तो मेरे को एड्रेस पता है, मैं डायरेक्टली उसके घर चली जाती हूँ। अब मेरे को सिर्फ उसके घर का नंबर पता है, तो मैं पहले सोसाइटी में जाऊँगी, सोसाइटी वाला मुझे जो आगे गार्ड होगा वो मुझे डायरेक्ट करेगा कि भाई तुम उधर से इधर से ऐसे चले जाओ। इनडायरेक्ट, ठीक है, बात समझ आ गई? इट गोज टू द पॉइंटर विच इवेंचुअली पॉइंट्स टू द ऑपरेंड, दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। कमिंग टू रजिस्टर, देखो हमारे पास मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है मेरी रजिस्टर मेमोरी और एक होती है मेरी मेन मेमोरी, हाँ या ना? जो मेरा सारा डेटा है इट इज स्टोर्ड इन माय मेन मेमोरी, ठीक है, और जो मेरा डेटा जो मैं फिलहाल के लिए यूज कर रही हूँ विच इज यूज्ड बाय माय प्रोसेसर, दैट इज स्टोर्ड इन माय रजिस्टर। रजिस्टर बहुत छोटी मेमोरी होती है, उसमें इमीडिएट डेटा स्टोर होता है जो मैं फिलहाल के लिए यूज़ कर रही होती हूँ, ठीक है। तो अगर तो मुझे जो चाहिए वो रजिस्टर में मिल गया तो ठीक है, क्योंकि मेमोरी का कुछ पार्ट ही तो रजिस्टर में स्टोर है ना। सपोज तुम लोगों की बैच में है 1200 बच्चे, तो वो 1200 बच्चे का डेटा कहाँ है स्टोर्ड? मेमोरी में, मेन मेमोरी में। फिलहाल मैं सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोग कहाँ हो? यू आर माई रजिस्टर मेमोरी, यू अंडरस्टैंड? यू आर द मेमोरी दैट आई एम करंटली यूटिलाइजिंग। तो अगर मैं किसी बच्चे को ढूंढ रही हूँ और मुझे तुम में से वो बच्चा नहीं मिला, तो फिर मेरे को मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा ना। समझ गए मेमोरी का कॉन्सेप्ट? राइट। रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस जब गिवन होता है तो इट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। उसमें मैं कहाँ जा रही थी? मेमोरी में जा रही थी, इधर मैं कहाँ आ रही हूँ? रजिस्टर में, ठीक है। अब रजिस्टर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब मेरे को सीधा एड्रेस मिला, इनडायरेक्ट मतलब मैं इधर आई, इधर मुझे ऑपरेंड नहीं मिला, इधर मुझे पॉइंटर टू दी ऑपरेंड मिला और फिर मैं ऑपरेंड के पास पहुंची। बात समझ आ गई? देखो रजिस्टर इनडायरेक्ट, मैंने क्या बोला? मुझे वो बच्चा चाहिए था जो मुझे नहीं मिला, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? मेन मेमोरी, ठीक है। इनडायरेक्ट आ गया, आई केम हियर, आई कुड नॉट फाइंड, आई फाउंड एन पॉइंटर, आई गो देयर एंड आई फेच दैट ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। इनडायरेक्ट हो गया, क्लियर?
So till now let me recapitulate. First we did implied. Implied हमने देख लिया, there is zero address instruction. इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड है, अलग से कोई ऑपरेंड मेंशन नहीं हो रहा है ना. फिर हम आए इमीडिएट. इमीडिएट में क्या था, हम लोग इंस्ट्रक्शन में ही इमीडिएटली मेंशन कर रहे हैं हमारा डेटा. फिर आया मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या है, मेरी मेमोरी के लोकेशन पे मैं डायरेक्टली पहुंच रही हूँ थ्रू द एड्रेस गिवन इन माय इंस्ट्रक्शन. इनडायरेक्ट में क्या है, आई रीच टू अ प्लेस विच गिव्स मी डायरेक्शन टूवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन, दैट्स माय इनडायरेक्ट. फिर मैं अब रजिस्टर में आ गई. रजिस्टर डायरेक्ट, इंस्ट्रक्शन में सीधा रजिस्टर का एड्रेस है. रजिस्टर इनडायरेक्ट, मैं रजिस्टर में जाती हूँ, रजिस्टर में मेरे को एक पॉइंटर मिलता है जो मेमोरी से वो डेटा फेच करेगा. ठीक है, मेमोरी और रजिस्टर में कंफ्यूज मत हो जाना. चलो, ऑटो इंक्रीमेंट. ऑटो इंक्रीमेंट काइंड ऑफ एड्रेसिंग मोड कहता है, मेरे पास इधर इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है एक एड्रेस. इस एड्रेस पे जब मैं जाऊंगी तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, उस वैल्यू, उस रजिस्टर वैल्यू को इंक्रीमेंट करके उधर से वैल्यू फेच करेगा. ठीक है, इट्स एन ऑटो इंक्रीमेंट. इट फेचेस द वैल्यू फ्रॉम हियर. इधर क्या एड्रेस है 100, वो 100 से नहीं फेच करेगा, वो जाएगा मेमोरी में 101 से फेच करेगा. अब मुझे बता, ऑटो डिक्रीमेंट कहाँ से फेच करेगा, 99. परफेक्ट, समझ आ गया कॉन्सेप्ट. ऑटो डिक्रीमेंट 100 की बजाय 99 से ऑपरेंड को फेच करेगा. थोड़ा समझ आ रहा है तुम्हें मेमोरी कैसे काम कर रही है ना, थोड़ा समझ आ रहा है. चलो, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में क्या होता है, मेरे पास एक वैल्यू होती है जिससे मेरा एड्रेस डिस्प्लेस हो जाता है. डिस्प्लेस मतलब इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा. ठीक है, मेरे पास इंस्ट्रक्शन में क्या है, ऑप कोड है, रजिस्टर की वैल्यू है, ये देखो रजिस्टर की वैल्यू है और एड्रेस है. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट किन वैल्यू से हो रही है, ये रजिस्टर की वैल्यू जो ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है उसके साथ आई एम amalgamating the value of this address to find the operand in the memory. ठीक है, जो एड्रेस है उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ रही है, इससे, इधर से क्या है डिस्प्लेसमेंट. सपोज मेरी वैल्यू है मेमोरी की 1010, मेरी डिस्प्लेसमेंट है +2. ठीक है, सो आई मूव टू 1010, क्या वैल्यू है, +2. ठीक है, सो आई डिस्प्लेस इट टू फेच द ऑपरेंड फ्रॉम दिस लोकेशन. वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, इधर से. क्लियर, ऑल राइट. relative. Guys, I know too many addressing modes we are discussing. That is why I took a revision in between so that you don't get confused. अब इसके आगे जो भी addressing modes हम कर रहे हैं, they are based on some value which we amalgamate with the value in the instruction. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हमारी मेमोरी का, हमारे कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनमें से एक होता है मेरा प्रोग्राम काउंटर. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और द इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन काउंटर होता है जो करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस की वैल्यू स्टोर करता है ना. प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द वैल्यू ऑफ द next instruction that is going to be executed. Clear? That is amalgamated with the address in the instruction and we fetch the operand from the memory. This is my relative. Effective address निकलता है इसमें. देखो क्या लिखा है,
The effective address of the operand is obtained by adding address of program counter with the address part of the instruction. ठीक है. बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. एक बेस रजिस्टर वैल्यू होती है. देखो इंस्ट्रक्शंस अलग है. रिलेटिव में हमारे पास कुछ मेंशन नहीं था, हम सीधा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है. बेस रजिस्टर में मेरे पास एक बेस रजिस्टर वैल्यू होती है और एड्रेस होता है. बेस रजिस्टर मैं इधर से चेक करती हूँ और इस एड्रेस को मैं ऐड करती हूँ विद द एड्रेस और मेमोरी से फेच करती हूँ. बेस रजिस्टर एड्रेसिंग से मेरे को क्या फ़ायदा होता है कि मुझे पता चलता है कि किस चंक ऑफ मेमोरी में मेरा डेटा एक्चुअली प्रेजेंट है. तो मेरे लिए फेच करना थोड़ा ज़्यादा आसान और क्विक हो जाता है जब मुझे बेस वैल्यू पता है. मुझे पता है अगर मेरा जो लोकेशन है वो 1001 ब्लॉक ए में है, बेस वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मेरे को सिर्फ ब्लॉक ए ही तो ढूंढना है, मुझे पूरी मेमोरी थोड़ा ढूंढनी है. तो मेरा रिट्रीवल प्रोसेस क्या हुआ? क्विक हुआ. देन कम्स इंडेक्स्ड. अगेन इंडेक्सिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग माई मेमोरी एक्सेस मोर एफिशिएंट, है ना. मेरी मेमोरी एक्सेस एफिशिएंट कब होगी? जब मैं उसको नंबरिंग कर दूंगी, इंडेक्स दूंगी. जब मैं इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से डेटा रिट्रीव करती हूँ तो मेरा ऑप्टिमाइज होता है डेटा रिट्रीवल प्रोसेस. ठीक है. एक इंडेक्स वैल्यू है मेरे पास, वो एड्रेस के साथ अमेलगमेट होके मुझे बताएगी मेमोरी से मुझे कहाँ से डेटा फेच करना है. डायग्राम से ही समझ आएगा क्योंकि बहुत सारे हैं. जैसे बेस रजिस्टर में एक बेस रजिस्टर की वैल्यू है, इंडेक्स रजिस्टर में एक इंडेक्स रजिस्टर है. फिर उसके बाद हमने कौन सा किया? रिलेटिव में हम प्रोग्राम काउंटर लेते हैं. ठीक है. ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, सब में अलग अलग रजिस्टर वैल्यू या अलग अलग वैल्यूज़ को हम एड्रेस के साथ मिला के मेमोरी से डेटा रिट्रीव करते हैं. आर वी क्लियर विद द एड्रेसिंग मोड्स? श्योर. ठीक है. आई विल गो थ्रू देम वन मोर टाइम. Starting from the very first diagram, which is the diagram of an immediate addressing mode, जो बता रहा है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऑपकोड और एक ऑपरेंड. इमीडिएट में ऑपरेंड पार्ट में मेरे पास कोई एड्रेस नहीं होता, मेरे पास एक्चुअल डेटा होता है. ठीक है. नेक्स्ट डायरेक्ट. डायरेक्ट में मेरे पास ऑपरेंड का एड्रेस, जो मेमोरी का एड्रेस है वो डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो एड्रेस से मैं सीधा मेमोरी से उसको एक्सेस कर सकती हूँ. कमिंग टू इनडायरेक्ट, मेमोरी के उस एड्रेस पे वो पॉइंट करता है जो अगेन मुझे पॉइंटर देता है टू द एक्चुअल ऑपरेंड. ठीक है. इट पॉइंट्स टू द पॉइंटर ऑफ द और पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल ऑपरेंड. कमिंग टू रजिस्टर, इट हैज द register address. Register indirect, it goes to the register which again then points to the main memory address. Okay. Auto increment, it gets incremented by 1. Auto decrement gets decremented by 1. Displacement, it gets displaced by the value present in the register. Okay. It get displaced by the value present or fetched from the register which is mentioned in the instruction. Relative, it takes the value from the program counter and according to that value it moves the actual address and fetches the operand. Base address, उसमें एक base address value होती है, index में एक index value होती है. Is this clear to all of you? That comes to the end of addressing mode and today's lecture. I will stop streaming and then we can take doubts. Okay?